हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 39 जिसका नाम है मेरा स्नान घर। मेरा यानी माय, स्नान घर यानी बाथरूम। तो हमें चैप्टर नंबर 39 यानी 39 पढ़ने के लिए अपनी बुक के पेज नंबर 73 यानी 73 पर आना है। पेज नंबर 73 पर आने के बाद हम कुछ नए चित्र देखते हैं जो कि हमें हमारे घर के स्नान घर में देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि हमारे पाठ का नाम है मेरा स्नान घर, तो ये सभी चीज़ें हमारे स्नान घर में होती है। तो आइए अब पता लगाते हैं कि हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है। नीचे कुछ वस्तुएं दी गई है। इनमें से जिन वस्तुओं को आप अपने स्नान घर में देखते हैं उन पर गोला लगाइए। तो अब हमें नीचे जो चित्र दिए गए हैं, पहले हमें उन सभी को पहचानना है कि यह किस किस वस्तु के चित्र है। उसके बाद हमें जो हमारे घर के बाथरूम में वस्तु दिखाई देती है उस पर गोला लगाना है। तो सभी बच्चे यह काम अपना अपना करेंगे क्योंकि सभी बच्चों के स्नान घर अलग अलग होते हैं और किसी बच्चे के स्नान घर में कोई चीज़ें हो सकती है और किसी बच्चे के स्नान घर में कुछ और वस्तु हो सकती है। यानी सभी के स्नान घर में अलग अलग वस्तुएं मिल सकती है, इसलिए सभी उन ही वस्तु पर गोला लगाएंगे जो उनके खुद के स्नान घर में है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक फव्वारा, उसके बाद है एक कंघी, उसके बाद है एक ब्रश वाली कंघी, उसके बाद है एक बाथ टब, उसके बाद है एक पोट, उसके बाद है शैम्पू की बोतल, सोप यानी साबुन, उसके बाद है टैप यानी नल, उसके बाद है टूथब्रश यानी ब्रश, उसके ऊपर कोलगेट लगाई गई है। ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो रोज़ाना सुबह ब्रश करके स्कूल आते हैं। उसके बाद है टॉयलेट पेपर रोल, उसके बाद है टॉवल यानी तौलिया, उसके बाद है बकेट यानी बाल्टी, उसके बाद है एक मग यानी कप, उसके बाद है वॉश बेसिन यानी सिंक। तो इस तरीके से हमने सभी चीज़ों को पहचान लिया है। तो अब हमें पता लगाना है कि हमारे घर के बाथरूम में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आप उसे पता लगाकर उसी वस्तु पर गोला लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फव्वारा। तो मेरे पास मेरी स्नान घर में फव्वारा है, इसलिए मैं इस पर गोला लगाती हूँ। अगर आपके स्नान घर में है तो आप भी गोला लगाइए। उसके बाद है कोम्ब यानी कंघी। तो कंघी मेरे घर के स्नान घर में नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर गोला नहीं लगाऊंगी। अगर आपके घर के स्नान घर में कंघी है तो आप इस पर गोला लगा सकते हैं। तो उसके बाद है दूसरी वाली कंघी। तो यह भी मेरे घर के स्नान घर में नहीं है। उसके बाद है एक बाथ टब। तो मेरे घर के बाथरूम में एक बाथ टब है, इसलिए मैं इसके ऊपर घेरा लगाती हूँ। अगर आपके घर में भी एक बाथ टब है तो आप उस पर गोला लगाएंगे, अगर नहीं है तो आप गोला नहीं लगाएंगे। उसके बाद है एक पोट। तो मेरे घर की बाथरूम और रेस्टरूम अलग अलग बने हुए हैं, इसलिए मेरे घर के स्नान घर में पोट नहीं है। अगर आपकी घर में पोट यानी रेस्टरूम और बाथरूम एक साथ बनाए गए हैं तो आप इस पर घेरा लगा सकते हैं। उसके बाद है शैम्पू। तो मेरे बाथरूम में शैम्पू है।
उसके बाद है सोप, तो मैं सोप पर भी घेरा लगाती हूँ। उसके बाद है टैप, तो टैप सभी के बाथरूम में होती है। उसके बाद है टूथब्रश, तो टूथब्रश पर भी घेरा लगाते हैं। उसके बाद है टॉयलेट पेपर रोल, तो यह मेरे घर में नहीं है, यानी मेरे स्नान घर में नहीं है, तो मैं इस पर घेरा नहीं लगाऊंगी। उसके बाद है टॉवल यानी तौलिया, तो यह हमारे घर के स्नान घर में है। उसके बाद है बाल्टी, उसके बाद है कप, उसके बाद है वॉश बेसिन, तो वॉश बेसिन भी हमारे घर के बाथरूम के अंदर नहीं है। तो इस तरीके से हमने जो जो वस्तुएं हमारे स्नान घर के अंदर होती है उन पर घेरा लगा लिया है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमने यहाँ पर अलग अलग रंगों की सहायता से उन वस्तुओं पर गोला लगा दिया है जो हमारे घर के स्नान घर के अंदर है। तो ऐसे ही आप भी सुंदर सुंदर तरीके से घेरा लगा लेंगे। और इस चैप्टर के अंदर वीडियो को रोककर देखकर करने जैसा कोई काम नहीं है। केवल वीडियो को देखकर आपको समझना है कि आपको इस चैप्टर में क्या करना है। उसके बाद का कार्य आप खुद से करेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम यहाँ पर कुछ और ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमारे स्नान घर के अंदर हो सकती है। तो सबसे पहले है मिरर यानी दर्पण, जिसे हम शीशा भी बोलते हैं। उसके बाद है सोप यानी साबुन, कोम्ब यानी कंघा, टंग क्लीनर यानी जीभ साफ करने का यंत्र या जीभ साफ करने की वस्तु। उसके बाद है टैप यानी नल। उसके बाद है टूथब्रश यानी ब्रश, बकेट, बाल्टी, मग, कप, टॉयलेट पेपर, बाथटब, डस्टबिन यानी कचरे का डब्बा, वॉश बेसिन एंड कमोड, जिसे हम पोट भी बोलते हैं, या फिर शौचालय। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी बाथरूम के अंदर और काफ़ी चीज़ें भी हो सकती है। बाथरूम हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में हम इसे बोलते हैं स्नान घर। तो हमारा यह चैप्टर नंबर 39 कंप्लीट होता है। यह हमारा एक छोटा सा चैप्टर था जिसके अंदर हमें एक मज़ेदार सी एक्टिविटी करने को मिली। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।